जहां पर माया देवी मंदिर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लुम्बिनी का दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लुम्बिनी में मौजूद हैं और माया देवी टेंपल में मौजूद हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लुम्बिनी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वहां के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और जिस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं उस जगह के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है कि इस जगह का क्या कुछ महत्व है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर से भी उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत भी होनी है, जिनको लेकर चर्चा भी करनी है। और दोनों देशों की बात करें, चाहे भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, तो इन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत है। अब आर्थिक तौर पर और हर एक स्थिति पर कैसे इन दोनों देशों को और मजबूत बनाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर हैं और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। कैसे दो पक्ष जो हैं यानी भारत और नेपाल के रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और क्योंकि बुद्ध जयंती के मौके पर लुम्बिनी पहुंचे हुए हैं। बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी का ये दौरा है जो कि काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस दौरान नेपाली समकक्ष यानी शेर बहादुर जो कि नेपाल के पीएम है, उनसे मुलाकात होगी। इस दौरान पनबिजली, विकास और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पांचवी नेपाल यात्रा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज है, जो कि ये बेहद ही खास माना जा रहा है। और ये भी है कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर की भारत यात्रा के दौरान जो लाभप्रद चर्चा के बाद दोबारा उनसे मिलने के लिए उत्सुक हुए, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जल विद्युत, विकास और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने को लेकर बनी समझ को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है कि समय की कसौटी पर खरे उतरे और इन संबंधों को और मजबूत करना है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंचे हुए हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये दौरा उनका इसलिए भी खास है क्योंकि द्विपक्षीय मुलाकात जो होनी है, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी होनी है। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है रामगोपाल? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और वहीं पे जो है वहीं पे करीब 10 मिनट का वहाँ पे कार्यक्रम है। वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का वृक्ष गिफ्ट किया था, वो पेड़ वहीं पे लगाया गया है और हालांकि अब वो वृक्ष बड़ा हो गया है, लेकिन वो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पे पानी देंगे। जहाँ तक आज की द्विपक्षीय वार्ता की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो चीन का प्रभाव नेपाल पे कुछ अधिक पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था और जो पुराने प्रधानमंत्री थे ऐसा लग रहा था कि वो चाइना की तरफ उनका झुकाव कुछ अधिक था। लेकिन जब से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक बार फिर से भारत के साथ जो रिश्ते थे जो थोड़े कट हो गए थे वो पटरी पे आने शुरू हो गए थे और उसी का नतीजा है कि 1 महीना पहले जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और उनको नेपाल आने का निमंत्रण देते हैं तो प्रधानमंत्री उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री का यह दौरा बन जाता है। और आज प्रधानमंत्री नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे
पहुंचे। चूंकि आज का दिन कई मामलों में खास है, भगवान बुद्ध का आज जन्मदिन है और जो जन्म हुआ था भगवान बुद्ध की जो राजधानी थी कपिलवस्तु जो है वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पड़ता है। लेकिन भगवान सिद्धार्थ की मां जो है अपने मायके जा रही थी जो नेपाल में था, तो उनका रास्ते में ही उनका जन्म हो गया था। वो लुम्बिनी जिस स्थान पे अभी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं वो स्थान है। तो और यहां पे दर्शन पूजन के बाद जो बायलिटरल टॉक करेंगे, बायलिटरल टॉक में कई तरीके की विकास की संरचनाओं पे बात होगी, आधारभूत संरचनाओं पे बात होगी, साथ ही जो एक ककरावा बॉर्डर लंबे समय से सिद्धार्थनगर से खोलने की बात हो रही है। चूंकि ककरावा बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो लुम्बिनी जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। तो इमिग्रेशन की मांग वहां पे की जा रही है नेपाल के द्वारा भी और भारत के पर्यटकों के द्वारा भी। तो अगर वहां पे प्रधानमंत्री ये तोहफा दे देते हैं तो लुम्बिनी आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही आज का ये जो दौरा है इसको लेकर जो लांबा है यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अफसर से, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सम्राट अशोक ने एक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा लुम्बिनी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत के वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लुम्बिनी आ रहे हैं और लुम्बिनी आके वो पूजा अर्चन करेंगे। अब उन्होंने यहाँ के लोग हैं वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल के मुक्तिदाता गए थे तो वहां पे पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई जब से वो गए हैं। तो अब वो लुम्बिनी आए हैं तो यहां पे भी आने वाले 1-2 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरा नेपाल के लिए आर्थिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। जहां कुछ रेल प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, तो भारत से नेपाल को कनेक्ट करने के लिए रेल परियोजनाओं पर भी बात हो सकती है, साइन हो सकता है। साथ ही जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर किया जाए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कुशीनगर का मौजूद ही है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ अब भैरहवा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जिसका आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। तो कुल मिला के जो आर्थिक दृष्टि से बात होगी, आर्थिक दृष्टि पे आज बेहद चर्चा होगी और जो पिछले कुछ दिनों में विवादित मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को छोड़ने या फिर उनको हल करने को लेकर भी एक सहमति बन सकती है। जी बिल्कुल रामगोपाल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल के साथ 2014 से लगाव लगातार और जुड़ाव लगातार बना रहा है, यह भी माना जा सकता है कि इससे भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और भारत और नेपाल के रिश्ते इस कारण भी मजबूत होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के भक्त हैं और आप देखिए कि वो अक्सर केदारनाथ जाया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का जो धड़ा है वो केदारनाथ है और भगवान शिव का एक हिस्सा पशुपतिनाथ है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2 बार पशुपतिनाथ का दौरा कर चुके हैं और ये उनका कुल 5वां नेपाल दौरा है। एक बार वो जनकपुर गए थे जहां पे भगवान राम का ब्याह हुआ था, भगवान श्री राम का ब्याह हुआ था, माता सीता वहां से हमारे अयोध्या गई थी और एक मुक्तिनाथ गए हैं और आज लुम्बिनी आए हैं। चूंकि बौद्ध धर्म के जो 4 बड़े तीर्थ स्थल हैं वो एक लुम्बिनी है, 3 भारत में है। तो इस कारण से जो जुड़ाव है, चाहे वो भगवान राम के द्वारा हो, गुरु गोरक्षनाथ यहाँ के गुरु हैं जिसके पीठाधीश्वर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस पीठ के महंत हैं। तो उनके जो गुरु हैं गुरु गोरक्षनाथ वो नेपाल के गुरु हैं। जब यहाँ पे राजशाही थी तो उनका चित्र जो है यहाँ के सिक्कों पे चलता था। तो वो सारी चीजें जो है बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आ गई थी, अब वो स्थिति नहीं आएगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद वो जो रिश्ते हैं वो रिश्ते मजबूत होंगे। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ मायादेवी मंदिर की अगर हम बात करें जिसके दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात यह कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और अगर आप बता पाएं कि किस तरीके से ये भारत के साथ जुड़ाव रखता है। अनुपम, बिल्कुल, ये मंदिर, सबसे पहली बात मंदिर ये है कि ये मंदिर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और वहां पे जो लामा है, बौद्ध अनुयायी हैं, वो दावा करते हैं कि भगवान बुद्ध की पैरों के निशान वहां पे मौजूद हैं। तो इसलिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पीछे की कहानियों में जाएं तो भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे उनकी कपिलवस्तु राजधानी हुआ करती थी। कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मौजूद है और वहां के वो राजा हुआ करते थे और ये पूरा क्षेत्र
क्षेत्र उनकी राजधानी हुआ करती थी। जब भगवान बुद्ध की मां प्रसव पीड़ा प्रेग्नेंट थी तो वो अपने मैके जा रही थी, यहीं से आगे उनका मैका पड़ता था। रास्ते में ये पूरा निर्जन क्षेत्र था, जंगल थे, आम के बाग थे। वो कुछ देर के लिए जहां पे महादेवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है, वहां पे कुछ देर के लिए वो आराम करने के रुकी और उसी दौरान उनको प्रसव पीड़ा होती है। और प्रसव पीड़ा होने के बाद भगवान बुद्ध का उसी स्थान पे एक पेड़ की टहनी के सहयोग से जन्म होता है। ये बौद्ध अनुयायियों का कहना है यहाँ पे। तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान यही होता और यहीं से इसके बाद फिर भगवान बुद्ध को लेके वापस रानी कपिलवस्तु चली जाती है, यानी कि सिद्धार्थ नगर चली जाती है, जो यहां से 25 किलोमीटर ही दूर है। तो ये स्थान इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 4 धर्म हैं, 4 बड़े स्थान हैं बौद्ध धर्मों के, उसमें जन्म स्थान भले ही नेपाल में हुआ हो, लुम्बिनी में हो, लेकिन जो 3 जहां पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा, कुशीनगर जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जाएंगे, फिर चाहे सारनाथ हो, चाहे बोधगया हो, ये 3 स्थान जो है। रामगोपाल, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा प्रधानमंत्री के इस खास दौरे पर। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो सर्वे हो रहा था वो यहां पर पूरा हो गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष से जुड़े सोहन लाल ने दावा किया है कि सर्वे में जो सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो हिंदू पक्ष की ओर से दरअसल ये दावा किया गया है कि शिवलिंग वहां पर मिला के बाबा मिल गए, इस तरह की बात कही गई। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि बाबा मिल गए। दरअसल जिस तालाब से पानी निकाला जा रहा था और जिस तालाब से पानी निकालकर वीडियोग्राफी की जानी थी और साथ ही साथ जो वाटर रेजिस्टेंस कैमरे हैं उनके जरिए वीडियोग्राफी की गई, तो उसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। ऐसा दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया। मस्जिद में मिल गए बाबा, ये दावा है हिंदू पक्ष का। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह आ रही है कि मस्जिद में मिले मलबे की जांच के लिए कोर्ट से मांग की जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है। शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ, चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला बाबा मिल गए। आज और आगे और आगे। आप जाएंगे। हाँ, इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी घाट कर रहे जो मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे चल रहा। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। अभी और बचा है क्या? नहीं, क्या सर्वे होना भी नहीं सर्वे, ये सर्वे खत्म हो गया। तो देखिए, आपने सुना सोहन लाल की ओर से क्या कहा गया। हिंदू पक्ष के हैं ये, लेकिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है, जो भी कुछ मिला है। ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष जो कह रहा
था उसी से पूछिए। ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, पूरा हो गया। नहीं कुछ नहीं, पूरा हो गया। ज्ञानवापी सर्वे पर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि सर्वे तीसरे दिन पूरा हो चुका है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि 3.5-4 घंटे सर्वे हुआ, उससे पहले एक दिन पहले भी 4 घंटे तक सर्वे चला और आज यहां पर लगभग 2 घंटे ये सर्वे शीनम चला है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन 3 दिन ये सर्वे हुआ और उसके बाद यहां पर रवि फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, देखिए, अब जो साक्ष्य मिले हैं, खास तौर पर अगर शिवलिंग मिला है तो उसकी प्रोटेक्शन की अब मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है। साथ ही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, वो तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, आप भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, तीसरे दिन ये कार्रवाई 2 घंटे तक चली, लेकिन तीसरे दिन जो एक बड़ा चीज सामने आया वो ये है कि दावा किया जा रहा है कि तालाब में शिवलिंग मिला और जो शिवलिंग की जो आकृति है वो काफी बड़ा है। इस शिवलिंग को देखते ही बकायदा उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयां हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कोई पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सोहन लाल जो सहयोगी थे बाहर निकल के बताया कि यहाँ पर बाबा मिले हैं और महादेव का नारा लगा है। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हुए। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रमाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी। इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी हैं वाराणसी के, वो यहां पर जानकारी दे रहे थे। कौशल राज शर्मा
वो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरे इंतजाम वहां पर किए और किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई वहां पर कराई गई। बिल्कुल, तो देखिए हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसे लेकर भी वो ये बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि कोई भी प्रमाणिकता उन सभी चीजों की नहीं है। अगर कोई हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें, ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। प्रोटेक्शन की बात है तो आगे भी क्या? तो देखिए कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बात करते नजर आए, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुसार काम हो रहा है और सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए ज्ञानव्यापी को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे लोग जो निकल कर के आ रहे हैं हिंदू पक्षकार, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिल रही हैं लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में सबमिट करनी है रिपोर्ट। स्वाभाविक है, जब माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त है तो कमिश्नर का यही, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से यही दायित्व होता है कि वो पूरी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए से ही क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको भी लगता है कि जांच और सर्वे बिल्कुल सही दिशा में है? आने वाले दिनों में जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य हम तो माननीय न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हर शिव भक्त उसका सम्मान करेगा। और उस पर कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उस पर बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह शायद देश की जो न्यायपालिका की ताकत है उसको जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जब फैसला आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो निर्णय होता है कितना महत्वपूर्ण है। वैसे साहब कहते हैं कि बाबरी 2 बनाने का प्लान है। वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नजर रखें। तो शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ एसपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे शबनम जी, आज का सर्वे पूरा हो गया है, यानी कि पूरा ही सर्वे अब हो चुका है, तीसरा दिन था, सर्वे पूरा हो गया और कई तरह की बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब सर्वे हो रहा है तो सर्वे की बातों को बाहर लीक आउट करना या बाहर उस पर बयानबाजी करने को मनाही किया गया, तो निश्चित तौर पे एक लोकतांत्रिक देश में उसके संविधान का सम्मान करना सबसे पहला कर्तव्य है और न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे जो एक खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग और जिस तरीके से याचिकाकर्ता न्यायालय जाकर अपने अधिकारों की लड़ाई आज एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में कर रहा है, ये गर्व की बात है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने एक तबके को दबा कर रखा और कहीं उसकी आस्था, उसकी सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने में कहीं ना कहीं डेंट लगाने का काम किया। और जिस तरीके से न्यायालय की शरण में जाकर इस मसले का दूध, पानी का पानी करने का निर्णय न्यायालय ने लिया है, इससे सभी को अपने न्यायालय पे गर्व हो रहा है। और एक नागरिक होने के नाते देश की मैं भी गर्व करती हूँ कि न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि रहेगा, सर्वमान्य रहेगा और न्यायालय निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मिले हुए सबूतों के अनुसार ही निर्णय लेंगे। ठीक है शबनम जी, आपका ये मानना है कि जो बाहर आकर डिस्क्लोज कर रहे हैं बातों को, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईपी सिंह, आप क्या विचार रखते हैं इस पर? क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर आकर, चाहे वो हिंदू पक्ष की हम बात कर ले, हालांकि मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी तो सबको पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो लोग बाहर आकर डिस्क्लोज कर रहे हैं, आपका क्या कहना है उस पर? देश में महंगाई चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है और जिस तरह से रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात भारत की करेंसी की बहुत खराब है। मैं सुषमा स्वराज के उस बयान का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें वो संसद में बोलते हुए कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे देश के बारे में हमारी इमेज भी दुनिया में गिरती है। आप एक तरफ हिजाब की बात करते हैं, फिर हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, फिर ताजमहल आ जाता है, फिर ज्ञानवापी आ जाता है। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस पर न चर्चा करके तो पेट्रोल 125 रुपए लीटर की तरफ जा रहा है, डीजल 100 रुपए है, गैस जो 350 रुपए में एक सिलेंडर उपलब्ध था वो 1000 रुपए से ऊपर है। देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ठीक है, आपका ये मानना है कि ध्यान भटकाने की नहीं, जब बीजेपी के लोग बोल रहे थे आप सुने थे, मुझे कम से कम 1 मिनट तो बात कर लेने दीजिए। ठीक है, अपनी बात मैं कह रहा हूँ कि निचली अदालत की हट धर्मिता है। सर्वोच्च अदालत कानून जो 1991 का है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल है, ये सच है कि सनातन धर्म के बाद इस देश में बौद्ध धर्म आया, तब भी मूर्तियां तोड़ी गई, तब भी ये सब हुआ। ठीक है, उसके बाद इस्लाम आया। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शबनम पांडे भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हिंदू पक्ष के सोहन लाल का क्या कहना रहा थोड़ी ही देर पहले, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। आला जी, आज अंतिम दिन रही कार्रवाई का था, क्या रहा आज अंदर, क्या कार्रवाई हुई? और बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए ना। क्या तालाब के पानी को हटाया? वहीं पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए, फिर जाए पानी निकाला गया, अपने बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने, बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुरातत्व विभाग ने किया सर? हाँ जी, डीएम को बस समझ लिए। तो उत्सुकता आपने देखी, बिल्कुल, तो तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।